हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी। सो गाइस देखो, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो एक्सरसाइज है 10.1। ठीक, तो इससे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उसमें आपके जो बेसिक फॉर्मूले थे और बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सभी चीज़ हमने उस पिछली वीडियो में समझी थी। ठीक, तो आज जो आपकी जो उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 10.1 उसके आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया है इसने कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 3 है। तो यहाँ पर जब आपके लिए मैंने पीछे बताया था कि जब त्रिज्या दी गई हो और केंद्र दिए गए हों तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो उसमें हम फॉर्मूला यो यूज करते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर, ओके, ये वाला प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करते थे। तो यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 3 है, एच कॉमा के स्थान पर जो केंद्र है 0,0 है। तो यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 9। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है इसने उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0,-5 तथा जिसकी त्रिज्या 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो जब आप इसमें रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x माइनस 0, तो ये तो हो जाएगा आपका स्क्वायर ये। ठीक है, अब करते हैं y माइनस, जो करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, ये होगा तो यहाँ पर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 वाई, और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 10 वाई इजिकल टू क्या होगा 4 चौक 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। यहाँ पर 9 लिखी हुई है, आपको लिखना है यहाँ पर 16। ठीक है, 25 और 16 है तो ये जो 9 है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 25 है, इधर 16 लाएंगे तो 25 16 और 9 25 होते हैं, तो 9 यहाँ पर होगा। तो आंसर जो होगा आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई प्लस 9 इजिकल टू 0, जो कि वृत्त का समीकरण होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है ये आपकी एक्सरसाइज का, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र ए है, त्रिज्या a√2 है। तो सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, इनको खोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया 2a स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्या होगा 2ax, ये आ गया माइनस के। ठीक है, इसका क्या होगा, इसको खोलते हैं तो इसका क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 2ay। ठीक, इनका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है चौथा, ये कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र ए कॉस एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा तथा त्रिज्या ए है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एच के स्थान पर इसे रखते हैं और के स्थान पर इसे, और ए के स्थान पर क्या लिखेंगे ए को ही लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे खोल देंगे, खोलने के बाद ये होगा। ठीक है, समझ गए आप, इतना आएगा, इसको खोलेंगे तो इतना आएगा इसका। ठीक है, और इसको भी। अब इनमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेते, इसमें ए स्क्वायर है और इसमें ए स्क्वायर है, तो इनसे क्या करेंगे दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो भीतर क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट अगली स्टेप में हमने यहाँ पर लिखता है ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से 2ax है, ठीक, और यहाँ 2ay है, तो आगे क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद यहाँ से माइनस 2a कॉमन ले लेंगे, भीतर ये बचेगा और आपका ये क्या होगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि निम्न वृत्तों के केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए एक समीकरण दे देगा और वहां से आपको क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं और त्रिज्या की लंबाई मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये सवाल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एच कॉमा के, यहाँ पर निर्देशांक होंगे, सीधी बात है। तो जो फॉर्मूला था उसमें क्या था एक्स माइनस एच का स्क्वायर, तो इसको माइनस बनाते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, वाई प्लस 4 है यहाँ पर, वाई प्लस यहाँ पर माइनस कर लेंगे। ठीक है, वाई माइनस के होता था। तो तुलना जब करेंगे उस वाले समीकरण से, व्रत का जो समीकरण का फॉर्मूला था, तो वहां से क्या आएगा एच बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, आएगा नहीं आएगा, और के का जो मान आएगा -4 आएगा। ओके, तथा त्रिज्या जो होगी आपकी आर बराबर 4 होगी, क्योंकि ए स्क्वायर का मान है यहाँ पर।
ठीक, यही हो गया ना, क्योंकि ए स्क्वायर था लास्ट में। ओके, तो अब देखो ये तो आपके इस पहले सवाल के हो गए। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लो, ये थोड़ा अलग प्रकार का है। ये कह रहा है सेकंड, 4x² प्लस 4y² प्लस 12ax माइनस 6ay माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो गुणांक है उसमें 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, एक्स के गुणांक में वाई के। तो यहाँ से इसको 4 को कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4×12 होगा, ये कितना होगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ ये माइनस का इधर ले आएंगे आप इसे, ठीक है, लेने के बाद इस वाले पॉइंट को यहाँ पर 4 की भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन लिया, इधर जाएगा 4 तो भाग होगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पर देखिएगा, इसमें क्या किया हमने, इसको क्या कर सकते हैं, x² ये रहेगा। अब जैसे 3ax है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई सॉरी भाग नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, अब प्लस 3/2a², ओके, ठीक है, और माइनस 3/2 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। इन्हें काटोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हमें बनाना है, ठीक है, इसलिए ये करना पड़ा है। ओके, तो अब देखो यहाँ के बाद अब हम y² वाली पोजीशन पर चलते हैं। ओके, तो y² की पोजीशन चली। अब जैसे कि यहाँ पर है आपके सामने -3/2 इंटू ए वाई, इसका करना है, तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी और भाग 2 की नीचे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखो इसकी पोजीशन में बनानी होती है जितना यहाँ पर आया है ये वाला, तो यहाँ पर कितना आया 3/4 इंटू, इतना ही इसका वर्क करना है, इतना ही जोड़ना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जैसे कि आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है x माइनस एच का स्क्वायर, इस वाली पोजीशन में ये सवाल बनाना है, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस भी आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, उसे माइनस लेने के बाद वो भी बन जाएगा आधे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाली पोजीशंस को, ये देखो ये, ठीक है। तो जब हम इस वाले इसको खोलते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का बनाइए। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 3/2 का 3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर, तो x² होगा प्लस 9/4 होगा, ठीक है। तो 9/4 यहाँ पर ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर आपका आएगा 2 इंटू 3/2 इंटू ए एक्स, ये आएगा। ठीक, यहाँ तक के पोजिशंस का ये आपका बन गया। ओके, इसी प्रकार से यहाँ से ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है आपका a²/4, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज़ यहाँ इधर बची है राइट हैंड साइड, तो हम इसे उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा 9/16 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, और 9/4 का 9/4 इंटू ए का स्क्वायर, ये चीज़ बची, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कितना बैठता है 49/16 इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गए हैं, आप आपके केंद्र, ठीक है, क्योंकि इसको क्या बना लेते हैं -3/2 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका h का मान आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर y माइनस के का स्क्वायर होता था, जो आपका वृत्त का समीकरण था, ठीक है। तो यहाँ से जब आप k की तुलना करोगे तो k का आपका मान ये आ जाएगा। तो h, k क्या होते हैं, केंद्र होते हैं वृत्त के। तो आपका आंसर यहाँ पर ये आ गए केंद्र, और त्रिज्या यहाँ से ये आ गई। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9 इजिकल टू 0। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको ये वाला मानक समीकरण बताया था, वृत्त का जो मानक समीकरण होता है ये होता है कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। यहाँ पर g और f ये क्या होते हैं, -g, -f, ये आपके होते हैं केंद्र, ठीक है। जब मैंने पहली वीडियो पर डिस्कस की थी वृत्त की, तो वहाँ पर ये बताया था केंद्र क्या होते हैं। जब आपका मानक समीकरण से तुलना करते हैं, वहाँ पर g और f के मान निकालने होते हैं, तो केंद्र क्या बनते हैं, -g, -f। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो इससे तुलना करोगे तो यहाँ पर g के स्थान पर -6 है, 2g इजिकल टू -6। इसी प्रकार से यदि आप f की यहाँ पर तुलना करोगे तो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो 2f इजिकल टू 8 होगा। तो यहाँ से g का मान होगा -3 और f का मान होगा 4, ठीक है। c का जो मान है आपका, यहाँ से तुलना करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर जो केंद्र निकलेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो जब आप इसको रखोगे माइनस जी के स्थान पर -3 को, तो माइनस से माइनस कट होगा तो केंद्र एक आपका बनेगा 3। अब f का मान माइनस f में रखोगे, ठीक है, तो -4 आएगा। केंद्र आपके मालूम हो गए। अब देखो त्रिज्या कैसे निकालनी है। त्रिज्या निकालने का भी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपका जो जी का मान था वो था 3 माइनस के, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, और इसका स्क्वायर करोगे 4 का तो क्या आएगा 16। अब 9 आपके माइनस करने हैं माइनस सी का मान, तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो त्रिज्या आपकी 4 निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा है, ये कह रहा है x माइनस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर का केंद्र तथा त्रिज्याएं ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पद इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं और एक पद ये मान लेते हैं। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो x माइनस वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2a, ठीक है, ये आ गया x के स्थान पर, ये आपने मान लिया। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक किया, समझ में आ गया होगा आपके। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपके यहाँ सवाल में दिया है 2a स्क्वायर, जो कि इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड ये ही रखा जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों को एक जगह ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर भी जब आप इनको एक साथ लोगे तो ये भी क्या बनेगा x माइनस वाई का स्क्वायर। और यहाँ से आपको क्या करना है 2a कॉमन लेना है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर भीतर क्या बचेगा, एक तो यहाँ पर x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया क्योंकि ये हमने प्लस किया था, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस रहेगा x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा एक ये बचा a और एक यहाँ पर ये, तो ये प्लस 2a स्क्वायर हमने ले लिया बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a वाई इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। अब मानक समीकरण से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से जब आप मानक समीकरण से तुलना करोगे तो g के स्थान पर देखते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर g के स्थान पर कोई स्थान नहीं है g का, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इसी प्रकार यहाँ पर f से तुलना करोगे तो यहाँ पर है -4a, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2a कैसे लिखे, 2 कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ से ये 2ay रह जाएगा, ठीक। तो 2f इज इक्वल टू -2a, c बराबर 0 होगा क्योंकि c का यहाँ पर कोई भी मान नहीं दिया है। इसी प्रकार इसकी सहायता से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या आपकी आएगी a। ओके, इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व करना था। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, यदि वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y प्लस c प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो c का मान ज्ञात करो। यदि कोई भी वृत्त है वो मूल बिंदु से गुजरता है तो जो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे वो कितने होते हैं 0,0। और मैंने वहाँ पर वीडियो में बताया था ये कहाँ पर रखने होते हैं, किस प्रकार से जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या रखना, ये x पॉइंट होगा, ये y पॉइंट। तो यहाँ पर x और y के स्थान पर जब आप रखोगे तो यहाँ से आपका c का मान निकल आएगा, जो कि मान होगा c बराबर -7। ओके, अब 8वां क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो बिंदु 5, -1 से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो यहाँ पर पहले केंद्र दिया है और यहाँ पर उसको कह रहा है ये केंद्र है उसके, ठीक है, वृत्त के। उसके बाद जो बिंदु 5, -1 से होकर गुजरता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले आपका जो वृत्त का समीकरण है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, तो वहाँ पर केंद्र के मान रखकर ये आपका समीकरण बनेगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट ले लेना और फिर वो कह रहा है यह वृत्त 5, -1 से होकर जाता है, तो उसमें क्या करना है, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, तो उसमें x और y के स्थान पर आप 5, -1 रखना है। तो जब आप करोगे यहाँ से आपकी r की वैल्यू निकल आएगी। अब पुनः समीकरण फर्स्ट में r की वैल्यू रख देना है। तो आपको ये सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करने के बाद आपके सामने आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र सरल रेखाओं x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तथा 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु पर है।
तथा उसकी त्रिज्या 6 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। तो यहाँ पर दो इसने क्या दी है, रेखाएं, केंद्र की सरल रेखाएं। तो सबसे पहले इनका दोनों को समीकरण के रूप बनाकर एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं और त्रिज्या इस क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर हमने समीकरण फर्स्ट में क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई की है, तो 2 की मल्टीप्लाई करने के ये पहला पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, अब ये 4 में से 3 घटाएंगे, ये प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस वाई, ये सब चीज़ आप पर आती होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका वाई का मान 2, इस वाई के मान को समीकरण सेकंड में रख लेना या फर्स्ट में। यहाँ पर मैंने वाई का मान समीकरण सेकंड में रखा है, तो यहाँ पर रखने के बाद एक्स का जो मान आएगा आपके सामने 1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, केंद्र। ठीक है, तो अतः वृत्त जिसका केंद्र 1,2 तथा त्रिज्या 6 है। तो आप यहाँ से अब क्या करोगे, समीकरण बना लोगे, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इजिकल टू 6 का स्क्वायर। तो आपके सामने आंसर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 31 इजिकल टू 0। ओके, के सामने ये क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 3,-4 है तथा जो सरल रेखाओं 3x माइनस 2y माइनस 1 इजिकल टू 0 तथा 4x प्लस वाई माइनस 27 इजिकल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। केंद्र इसमें दिए हैं, तो इन दोनों को सरल करने के बाद हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हम समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। तो इस पर हल करने के बाद आपके पास x का मान 5 आएगा और y का मान 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके केंद्र दिए हैं 3,-4 केंद्र के वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ से हम क्या, ये h, k के मान दिए हैं, तो यहाँ पर आपका जो समीकरण है ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके जो ये x और y के मान है इसमें रख देंगे x और y के स्थान पर। तो यहाँ से आपका r का मान निकल आएगा। तो r का मान यहाँ पर आया है आर स्क्वायर बराबर 125। पुनः समीकरण थर्ड में रख देना आप इसको, तो आपके सामने ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x एक्स प्लस 8y माइनस 100 इजिकल टू 0, जो कि आपका आंसर होगा। ओके, जैसा कि पीछे को वाला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन इस प्रकार से ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल यहाँ पर केंद्र दिए थे और हमें यहाँ पर जो बिंदु हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 11वां क्वेश्चन है, दिखाइए कि बिंदु 1,1, यहाँ पर उसने बिंदु दिए हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इजिकल टू 0 के भीतर का कोई बिंदु है। ठीक है, भीतर का कोई बिंदु है, तो बिंदु x1, y1 भीतर के बिंदु होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, जो कि 0 से क्या है, इससे 0 बड़ा है। ठीक है ना, तो वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर x1 y1 इजिकल टू क्या होगा, 1,1। समीकरण फर्स्ट जो हमने ये माना है इसमें यह मान रख देंगे। रखने के बाद आपका जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद, जो कि क्या है, 0 से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 1,1 वृत्त के भीतर की कोई बिंदु है। ये यहाँ पर एक तरीके से हमें दिखाया है कि ये कह रहा है, तो हमें यहाँ पर ये बिंदु, इसके भीतर कोई बिंदु है, तो ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार से यदि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से करने के आना। अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,4 से होकर जाता है और वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 इजिकल टू 0 के संकेंद्री है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को जो आपके क्वेश्चन में समीकरण दिया है इसको समीकरण फर्स्ट लिखेंगे और इसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो समीकरण से तुलना करने के बाद 2g इजिकल टू क्या आएगा, -8। तो g का मान जो यहाँ पर आएगा आपके सामने -4 आ जाए। इसी प्रकार f का मान -6 होगा। तो जो समीकरण फर्स्ट की जो केंद्र आपके सामने निकल कर आए, -g -f में रखोगे तो 4,6 हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे ये। ठीक है, अब अभिष्ट वृत्त का केंद्र है, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस केंद्र को ये निकल कर आए हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर वाले फॉर्मूले में यहाँ पर रखना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन में दिया है 5,4 से होकर जाता है। ठीक है, तो x और y के स्थान पर यहाँ पर रखना है आपको, और अब इसको सॉल्यूशन करोगे, मतलब कैलकुलेशन करोगे, तो आर स्क्वायर बजावा आपका मान आएगा 5। ठीक है, अब इसको पुनः समीकरण इसमें रख देना। ठीक है,
यहाँ पर जब आप इसको रखोगे, ठीक, इसको आपको सॉल्यूशन करना है, तो आपके सामने ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 प्लस 47 इजिकल टू 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इजिकल टू 0 के केंद्र से होकर गुजरता है तथा वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 12y माइनस 9 इजिकल टू 0 के साथ संकेंद्री है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये वाला समीकरण है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 बराबर 0 की यहाँ पर मानक समीकरण से तुलना करेंगे। जब आप इसकी मानक समीकरण से तुलना करोगे आपके सामने ये केंद्र निकल आएंगे। ओके, जब आपके सामने ये केंद्र आ गए हैं, ठीक है, तो अब जो आपका दूसरा समीकरण था ये वाला, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर 2 गुणांक दिया है, तो इसको सबसे पहले 2 को गायब करते हैं, मतलब 2 को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये नया समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण भी क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जब आप करोगे, यहाँ पर देखो ये 2g बराबर -4, तो g का जो मान आएगा -2 आएगा। इसी प्रकार f का मान -3। जब इसमें रखोगे तो केंद्र आपके प्राप्त होंगे 2,3। अब देखो प्रश्न से वो कह रहा है कि अभिष्ट वृत्त का जो केंद्र है, पहले वाले के जो केंद्र है, ठीक है, ये थे -4, -5 और दूसरे के ये से गुजरता है, ठीक है ना, जो केंद्र है, तथा ये किससे गुजरता है, उससे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था उसने, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी सहायता से इसमें रखेंगे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू निकालनी होगी। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन वैल्यू को जो आपके पास बिंदु आए हैं एक्स और वाई के स्थान पर रखकर, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 100। अब समीकरण जो फर्स्ट है ये वाला, इसमें क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर आपके सामने ये आंसर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 7, ठीक है, इजिकल टू 0। ओके, अब आपके सामने 14वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इजिकल टू 0 तथा वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई माइनस 9 इजिकल टू 0 संकेंद्रीय हो तो के का मान ज्ञात करो। तो आपके सामने ये समीकरण फर्स्ट है। अब जो समीकरण सेकंड दिया है 4x स्क्वायर, यहाँ से 4 को ज्ञात करना है, क्योंकि जो x का गुणांक y का गुणांक क्या होने चाहिए, अकेले, इनके साथ कोई भी गणितीय गुणांक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसे करने के बाद ये समीकरण सेकंड बना लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट की मानक समीकरण से तुलना करनी है, तो इसकी सहायता से आपके जो मान आएंगे जी और एफ के ये आएंगे, ठीक है। अब ये केंद्र जो प्राप्त होंगे, क्योंकि केंद्र क्या है, ये माइनस के होते हैं, तो माइनस से ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस आएगा। ये केंद्र आपको विशेष ध्यान रखनी है, केंद्र होते हैं -g, -f, ठीक है। तो आपके सामने ये समीकरण फर्स्ट के जो केंद्र आए हैं ये निकल कर आए हैं, और समीकरण सेकंड जो ये है, इसकी सहायता से g का मान ये होगा और f का मान ये होगा, ठीक है। केंद्र आपके निकल कर ये आ गए हैं 3/2, 1/8। अब किंतु 1 तथा 2 संकेंद्रीय हैं। क्वेश्चन में कहा है कि ये 1 तथा 2 संकेंद्रीय हैं, तो इनको क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के बाद 3/2 से 3/2 कट हो जाएगा और माइनस k/2 इजिकल टू 1/8। तो यहाँ पर k का जो मान आएगा आपके सामने -1/4 आ जाएगा। ओके, 15 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1, दूसरा है इसने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इजिकल टू 0 तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 243 243 बोल सकते हैं इजिकल टू 0 की त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। मतलब इनकी जो त्रिज्याएं निकलेंगी, इनकी त्रिज्याएं उसमें है गुणोत्तर श्रेणी में। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जी भी पढ़ी थी। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट की सहायता से हमें यहाँ पर दिख रहा है 1 आ जाएगी, ठीक है। समीकरण 2 की मानक समीकरण से तुलना करोगे तो यहाँ पर आपके सामने केंद्र आएगा ये, ठीक है, केंद्र, ठीक है। यहाँ पर केंद्र की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालते हैं, जी और एफ के मान हमारे पास प्राप्त हो गए, तो त्रिज्या आएगी आपकी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 243 इजिकल टू 0, ये समीकरण थर्ड था। इसकी भी मानक समीकरण से तुलना करनी है। तो तुलना करने के बाद से यहाँ पर आपका r का मान 16 आ जाएगा। वहाँ पर r का जो मान थे r1 r2 r3, तो 1 4 16। अब देखो जीपी में क्या था, 1 की भाग 4 में करोगे 4, 4 की 16 में करोगे 4, मतलब 4 आना चाहिए, तो ये जीपी में है, ठीक है। इट इज प्रूव्ड।
अब देखो यहाँ पर डिस्कस करें, आपको 15 का सेकंड आपको उतारना है और स्वयं सवाल करना है। सेम इसी तरीके से करना है और समांतर श्रेणी में आर के जो मान आएंगे वो समांतर श्रेणी में देखने हैं है या नहीं, और निश्चित ही ये समांतर श्रेणी में है आर के मान, ये आपको स्वयं करना है। 16वां क्वेश्चन है, ये देखना है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के नियमांक 2,3 तथा -1, -2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला आपका था। तो इसमें देखो ये x1, y1, x2, y2, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब आपको इसमें रखना है, इनकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसकी क्या करेंगे, ये जो समीकरण निकल कर आया, ठीक है, इसकी मानक समीकरण से तुलना करनी है। तो g के मान आपका होगा -1/2 और f का मान होगा -1/2। c का जो मान है यहाँ पर -8 है, यहाँ पर r का मान निकाल लेना है। r का मान आएगा √17/2। अब क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, r की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो आपका आंसर आएगा क्षेत्रफल का 17/2 इंटू पाई। ये आपके सामने 16 का सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं करना है जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर वृत्त का समीकरण, यदि व्यास की निर्देशांक दिए हैं तो व्यास का जो निर्देशांक का मैंने फॉर्मूला बताया था x1 y1 x2 y2 वाला, वो आपको यहाँ पर लागू करना है, अप्लाई करना है। ओके, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखिए, वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदुओं a sin थीटा, b cos थीटा तथा a cos थीटा, -b sin थीटा को मिलाने वाली सरल रेखाओं को व्यास मानकर खींचा। सेम यही क्वेश्चन है जैसा कि 16 का सेकंड है, 16 का फर्स्ट था। यहाँ पर जो आपके नियमांक हैं x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, यहाँ पर x1 ये, ठीक है, sin थीटा वाला, अब x2 ये cos थीटा वाला। ठीक है, इसी प्रकार से ये यहाँ पर हमने रखे। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो x की इसमें करोगे एक्स स्क्वायर, इसकी करोगे इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा a, यहाँ पर इसमें इसकी करी तो ए एक्स कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली, ठीक है, इसकी इसमें करेंगे तो ए एक्स कॉस थीटा। अब इसकी इसमें करोगे तो ए एक्स साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी इसमें करोगे तो ये आएगा। इसी प्रकार से y की y में करोगे, y की इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, इसकी इसमें करोगे, ये यहाँ पर आपके सामने ये होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं। ये दोनों तो एक स्थान पर आ जाएंगे, ठीक है, माइनस ए एक्स कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला है। यहाँ पर एक ये एक्स है और एक साइन वाला है, यहाँ पर माइनस कर ये एक्स कॉमन लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर वाई कॉमन लेंगे। देखो एक तो यहाँ पर वाई ये है, तो एक ये वाई है। ठीक है, एक यहाँ पर ये बचा, ये बचा। बचने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ से एक ए कॉमन लेंगे, इस प्रकार से यहाँ से बी कॉमन, और यहाँ से बीच में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को व्यास मानकर खींची गई वृत्त का समीकरण वही है जो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 को x2 y2 को व्यास मानकर खींचा जाता है। बताइए ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर देखो करना क्या है आपको, x1 y1 तथा x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाओं को व्यास मानकर खींची गई वृत्त का समीकरण ये होगा आपके सामने। ठीक है, यही होगा। अब x1 y1 तथा x2 y2 को जोड़े जाने वाली रेखा को व्यास मानकर ये होगा समीकरण सेकंड। तो स्पष्ट है, वृत्त समीकरण फर्स्ट, समीकरण टू, चारों वृत्तीय समवृत्तीय हैं। ओके, के सामने 19वां क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि y बराबर 2x वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x की कोई जीवा है तो इस जीवा को व्यास मानकर खींची गई वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो यहाँ पर इसने क्या दिया है, एक तो ये दिया है जीवा, अब ये y बराबर 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना जीवा दिए गए वृत्त को a तथा b बिंदुओं पर, ये बिंदुओं पर काट दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम निर्देशांक निकालेंगे, y का मान इसमें रख देना आप, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब x की जो वैल्यू निकलेगी इसे समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, ये वाले में समीकरण सेकंड में रखोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ से देखो ये है जैसे कि ये, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 5x स्क्वायर रखोगे जब मान, और -10x ये रखोगे इजिकल टू 0। जब आप इसमें से 5x कॉमन लोगे तो भीतर क्या बचेगा, x माइनस 10। तो यहाँ पर x की एक 0 से तुलना करोगे, ठीक, तो x का मान 0 आएगा। अब 0 को किसी भी समीकरण में रखोगे तो y का मान भी 0 आएगा। ठीक है,
तो अब जो आपकी ए पॉइंट बने, ये ए पॉइंट 0,0, अब बी पॉइंट 2,4, ठीक है, ये आपके निकल आए। अब यहाँ पर आपका जो समीकरण होता है दो व्यास वाला, ठीक है, तो ये समीकरण ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में मान रखोगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो बचे हैं आपकी इस एक्सरसाइज में वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें दो प्रश्नावली हैं, दोनों प्रश्नावली खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है तथा अक्षों से अंतखंड 2 तथा 3 काटता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार की मैंने आपको वृत्त बताया था, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का एक्स अक्ष मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो माना एक्स अक्ष पर अंतखंड ओ ए, तो ओ ए बराबर ये, ओ ए बराबर 2, ओ बी बराबर 3, ये है अंतखंड, दो अंतखंड का दिए उसने। तो ए तथा बी के निमांक, तो एक्स अक्ष पर है, यहाँ पर जब दो काटेगा 2,0 हो जाएगा, इधर काटेगा तो 0,3, क्योंकि ये वाई अक्ष पर है, ठीक है। तो कौन 90 डिग्री का होगा, ए बी वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपके दो पॉइंट मिल गए हैं। जो आपका व्यास वाला जो फॉर्मूला था, उस वाले फॉर्मूला में यदि आप इसको रखते हो, सॉल्यूशन करते हो, तो आपके सामने ये आंसर होगा x² + y² - 2x - 3y = 0। सो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और सो गाइज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो आपको जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे कि वो जो समाकलन की वीडियो हैं बहुत सारी, ठीक है, उन वीडियो को भी देखें और इजीली उनका भी मैथ बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब पर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं एक एक क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज का और बुक का एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ा है, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस आपको कराया है, ठीक है। सो गाइस उन्हें भी यदि कोई क्वेश्चंस उनका छूट जाता है, ठीक है, स्टूडेंट तक, तो वो क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ से उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ज़रूर शेयर करना है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।